हे हेलो वेलकम बैक एमबीसीटी एस्पिरेंट्स गाइस। अभी हम इस स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट फ्रॉम ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, अभी मॉक्स के ऊपर आ चुके हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है या अभी स्टार्ट करने वाला है, राइट। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई हैव मेड अ शॉर्ट 5 to 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एमबी एस्पायरेंट्स के दिमाग में आते हैं, और एग्जैक्टली उसका आंसर क्या होना चाहिए, हाउ शुड यू टैकल दोज थिंग्स, वही देख लेते हैं आज के वीडियो में। पहले तो बहुत बड़ा क्वेश्चन कि 70 डेज ही बचे हैं, उसमें मुझे कुछ इंटरव्यू कॉल्स आए हुए हैं, इनमैट थ्रू, स्नैप थ्रू, कैट थ्रू, राइट। वो भी करना है, सीमैट भी है। ऑल्सो कैन आई क्रैक एमबीए सीईटी एग्जाम इन 70 डेज? गाइस बिल्कुल, फॉर श्योर। सीईटी इज नॉट समथिंग जिसके लिए आपको साल साल बैठने की जरूरत है। अगर आप ठीक से पढ़ाई करते हो तो 3 से 4 महीने इनफ हो जाते हैं टू क्रैक सीईटी, राइट। तो इफ यू हैव अ फोकस्ड प्रिपरेशन प्लान तो बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू इम्प्रूव आफ्टर एवरी मॉक। यू हैव टू एनालाइज द मॉक एंड देन वर्क आउट अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा, राइट। सेकंड इज कैन आई क्रैक सीईटी विद जॉब? मैं जॉब कर रहा हूं, मैं जॉब कर रही हूं, एंड देन शुड आई क्विट द जॉब और शुड आई कंटिन्यू विद माय जॉब एंड देन डू माय प्रिपरेशन? सो गाइस, इसका दोनों आंसर है, यस एंड नो। आई विल टेल यू अ सिंपल वे। अगर आप आफ्टर योर जॉब यू आर वर्किंग एंड आफ्टर योर जॉब इज डन, अगर आप पूरे दिन में 4 to 5 आवर्स डेडिकेटेडली कर पाते हो, वेर इन यू हैव फुल एनर्जी, फुल फोकस, अगर 4 to 5 आवर्स दे पा रहे हो अभी से, देन गाइज आप जॉब कंटिन्यू करके भी सीईटी क्रैक कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है इट इज टू मच ऑफ एक्सर्शन, जहां पे मैं हार्डली 2 घंटे मैक्सिमम दे पा रहा हूं और एक ही सेक्शन दिन में हो रहा है, देन गाइज यू शुड थिंक ट्वाइस। अगर आपको जेन्युइनली टॉप कॉलेज से एमबीए करना है, देन आइडियली दिस इज द टाइम जब आपने रिजाइन कर देना चाहिए, ठीक है। सो दैट आपको फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के हिसाब से टारगेटेड डेज मिल सके, ठीक है। सो दिस वाज माय आंसर फॉर योर क्वेश्चन। नाउ हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी एंड हाउ शुड माय स्टडी लुक लाइक? तो पहले तो गाइज इट डिपेंड्स। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि 10 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो। इट इज वेरी सब्जेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू ईच स्टूडेंट। बट मैं एक मोटा मोटी एक रफ प्लान दे सकता हूँ कि कितना घंटा आइडियली पढ़ना चाहिए। सो क्वांट्स की बात करते हैं तो 1.5 से 2 घंटे के आसपास आपने पढ़ना ही चाहिए क्वांट्स को, राइट। एलआर में कंपलसरी 2 घंटा करना है, क्योंकि एलआर ही आपका मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कवर करेगा। 75 क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम दैट टू आई एक्सपेक्ट पजल्स प्लस ट्रेडिशनल टॉपिक्स। तो 2 घंटे से 2.5 घंटा इज अ गुड टाइम टू स्टडी, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट 20-30 मिनट्स दे दो, ऑन एंड ऑफ 10-10 मिनट भी दे दिए स्लॉट्स में तो भी चलेगा। एंड वर्बल में 1 से 1.5 घंटा इज इनफ, राइट। तो ये आइडियल टाइम होता है। इससे ज्यादा जो भी आप पढ़ते हो तो ये बोनस हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसके बाद मॉक्स भी आते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी आते हैं, टॉपिक टेस्ट भी आते हैं, मॉक एनालिसिस भी आता है, तो काफी चीजें इसमें ऐड हो जाती है। इसीलिए जो जॉब वाले लोग हैं इन्होंने एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए, इफ यू आर आइडियली एबल टू गिव सच टाइम और नॉट। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉक फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। मॉक पे आगे लेट्स टॉक अबाउट मॉक फ्रीक्वेंसी आइडियली क्या होनी चाहिए। तो मैं एकदम लॉजिकली आपको बताता हूँ, रैंडम ज्ञान नहीं दूंगा, कि अगर आपका सिलेबस 80% के आसपास है या उससे ज्यादा कंप्लीटेड है, सो आप आइडियली 2 से 3 मॉक्स एक वीक में दो फॉर नेक्स्ट 15 डेज, फेब्रुवरी मिड एंड तक, ठीक है। दिस शुड बी योर फ्रीक्वेंसी। आप बोलोगे इतने कम मॉक्स, मेरा ऑलरेडी सिलेबस होते आया है। गाइज अगर आप 140-150 मॉक्स में स्कोर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब देयर इज समथिंग दैट इज स्टिल मिसिंग। अगर आपका 120, 110, 130 स्कोर आ रहा है, तो आपकी कुछ ऐसी चीजें जो अभी भी मिसिंग है, और उसी के ऊपर आपको काम करना है। व्हेन यू गिव वन मॉक, 3-4 दिन उसके ऊपर काम करो, फिर और एक मॉक दो। तो जिनका सिलेबस 80% एंड अबव भी है, तो मेरा सजेशन रहेगा नेक्स्ट 15-20 डेज एटलीस्ट 2 to 3 मॉक्स अ वीक ओनली, नेक्स्ट 3 वीक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 वीक्स में आइडियली 7 to 8 मॉक्स मैक्स। उसके बाद अदर्स कैटेगरी जो 50%, 30%, 40% सिलेबस पे है, गाइज एक मॉक एक वीक में दे दो। इस पे थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी आपको कैसे क्या करना है, राइट। सो आइडियली दिस शुड बी योर मॉक फ्रीक्वेंसी। डिसाइड कर लो आप कौन से कैटेगरी में फॉलो आउट करते हो। हाउ शुड आई प्लान माई मॉक? मॉक कैसी प्लान करनी चाहिए गाइज? आपका पहला सेक्शन हमेशा इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट, इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, या फॉर कुछ स्टूडेंट्स इट कैन बी लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो। दिस शुड बी योर स्टार्टिंग सीक्वेंस। कभी भी कौन से स्टार्ट मत करो आप, भले ही बहुत तोफ हो कॉन्ट्स में, ओके, ऑल 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 गुड, राइट। बट देन गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से स्टार्ट नहीं करना है, कभी भी नहीं। आप कितना भी आपका कौन सेक्शन अच्छा होने दो, जस्ट मेक श्योर कि आप यू आर स्टार्टिंग विद इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट या एलआर, ठीक है। और अभी जब आप स्टार्ट करते हो, वन थिंग दैट यू शुड बी केयरफुल अबाउट इज कि कोई भी सेक्शन जब उठाते हो तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में मत लो जो आपका टाइम लेंगे। सो जैसे आपने इंग्लिश भी उठा लिया, ट्राई टू अटेम्प्ट 30-35 वेरी इजी क्वेश्चंस। आरसी पैराजंबल्स अगर आपको लग रहा है टाइम लेता है तो एंड में रखने का, बाद में करते हैं सेकेंड राउंड में।
एब्स्ट्रैक्ट तो फटाफट कर लो, 20 ऑड क्वेश्चन आ जाते हैं। एलआर में भी सेम थिंग, पजल स्टार्टिंग में मत करो, प्लीज मेक श्योर यू आर नॉट अटेम्प्टिंग एनी ऑफ द पजल्स एट द स्टार्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग की स्ट्रैटेजी क्या है, टेल यू, 1 घंटा रीजनिंग में करना ही है, जितना होगा उतना मैं कर देता हूं। वेरी 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 रॉन्ग स्ट्रैटेजी। इससे आपका स्कोर भले 110 120 आ जाए, उसके ऊपर नहीं आ पाएगा। तो डोंट हैव दिस रॉन्ग स्ट्रैटेजी वेरी आप डेडिकेटेड टाइम दे रहे हो कि मैं 60 to 70 मिनट्स एलआर को दूंगा और स्टार्ट टू एंड सब सॉल्व कर लूंगा। बहुत गलत स्ट्रैटेजी। साइकिल स्ट्रैटेजी का हेल्प कर लेते हैं हम। सारे इजी क्वेश्चंस, पहले इंग्लिश, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर रीजनिंग और फिर कॉन्स, ऐसे करके फिर राउंड 2 में जाते हैं। फिर राउंड 2 में भी पैसेजेस सॉल्व कर लिए, पजल सॉल्व कर लिए, कॉन्स के कुछ डिफिकल्ट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। ऐसी चीजें राउंड 2 में की जाती। सो दिस वाज योर प्लान फॉर योर मॉक। अभी आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए इस मोमेंट पे आके, 70 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो फिर भी आप जीबीएमएस में एंटर कर सकते हो। अभी मुझे बहुत लोग बोलेंगे अरे क्या बकवास है, 70 प्लस पे कैसे जीबीएमएस हो जाएगा। आई ट्रस्ट मी गाइस, आई एम टेलिंग यू, अगर आपका इस मोमेंट पे जाके, इसके बाद क्लोज टू 2.5 महीना बचा है, 2.5 महीने में आप आराम से ये 70 को डबल कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपका प्रिपरेशन फोकस्ड होना चाहिए। सो 70 प्लस अगर आपका स्कोर है, 75 80 85, गाइस यू आर ऑलरेडी इनटू गुड जोन, डोंट वरी अबाउट दैट। आपका बेसिक एप्टीट्यूड है। अगर आप बहुत ही 10-20 मार्क्स ला रहे हो, फिर यू नीड टू थिंक गाइस। ओके, हाउ इज एक्चुअल सीटी? एक्चुअल सीटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? मॉक एक्चुअल जो आप जो मॉक्स देते हो वो और एक्चुअल सीटी में काफी डिफरेंस होता है डिफिकल्टी वाइज। आप जो मॉक्स देते हैं यूजुअली जो गुड क्वालिटी मॉक्स है वो थोड़े हाई लेवल पे होते हैं। एक्चुअल सीटी में अगर देखा जाए तो 80 to 100 क्वेश्चंस होते हैं काफी इजी लेवल के, जो आप 20-30-40 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। फिर आता है मॉडरेट लेवल, 60 to 80 क्वेश्चंस और ऑन मॉडरेट लेवल, ये भी आप टारगेट करते हो। और डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन जो आपको छोड़ने होते हैं एक्चुअल में सीटी में जाके, विच इज 20 to 30 क्वेश्चन, मैक्स 30-35 क्वेश्चन, उसके ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते सीटी। सो अगर आप ये प्रॉपरली समझते हो तो आप अभी समझ लोगे कि अरे 100 इजी तो मैं कर ही लूंगा, और मॉडरेट मैंने 50 भी कर लिया तो भी मेरा 150 का अटेम्प्ट हो रहा है, क्वालिटी अटेम्प्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर अटेम्प्ट्स गाइस। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मच स्कोर इन फाइनल सीटी पेपर। क्या मेरा टारगेट स्कोर होना चाहिए? 140 प्लस गाइस। अगर आपको जेन्युइनली एक टॉप कॉलेज चाहिए तो 140 प्लस टारगेट करके चलो, आपके दिमाग में 140 का नंबर डाल दो। लास्ट इसमें मैंने आपको समझाया था एनालिसिस कैसे करना है, एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, राइट। ये सारी चीजें मैंने बताई। अगर नहीं देखा होगा वीडियो, प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो, इट विल रियली हेल्प यू टू एनालाइज योर मॉक्स। ओके, एंड फाइनली व्हाट शुड बी योर मोटिवेशन? क्या मोटिवेशन होना चाहिए? सिंपल मोटिवेशन होना चाहिए कि अगर मैं जेबीएम्स में लैंड अप करता हूं तो आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि जहां पे मैं आराम से 40 लाख प्लस पर एनम, जो टॉप पैकेजेस होते हैं, राइट, 45 46 48, 2 साल पहले इट वाज 90 लाख पर एनम, राइट। तो ये सारी चीजों का एक्सेस आपको सिर्फ जेबीएमएस देगा। इसीलिए एवरेज भले 27, आप बोल के एवरेज तो 27 है, अरे ठीक है वो एवरेज है, बट इफ यू आर थिंकिंग कि if I'm targeting top 10% profiles, आराम से आपको 35-40 लाख प्लस मिल जाएंगे, राइट। सो दिस शुड बी योर आइडियल टारगेट एंड दिस शुड बी योर आइडियल मोटिवेशन गाइज। प्लीज मेक श्योर स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प लेट अस नो, विल हेल्प यू, कमेंट में डाल दो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको प्रिपरेशन करना है हमारे साथ, यू कैन ज्वाइन दिस बैच, डीएम कर लो इस नंबर पे। ठीक है, ऑलरेडी द बैच इज रनिंग इन फुल फ्लेज। इसमें आपको शॉर्टकट हैक सीखने मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड मेंटरशिप, जो हमने वन ऑन वन बात करते हैं, राइट। यू गेट टू टॉक टू द फैकल्टीज who themselves have cracked CET exam, right? ये सारी चीजें इसमें मिल जाती है। If you want to know more about this particular batch या demos देखनी होगी, you can reach out to this number. Okay, that's all guys, that's all from today's session. Stay tuned and stay focused.